चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जगदलपुर, जहां पर बंसल न्यूज का बेहद ही खास कार्यक्रम विकास की राह पर बस्तर कार्यक्रम के मंच पर बिल्कुल सामने नहीं आएगा। हमारी भी कोशिश है कि विकास, क्योंकि बस्तर में लगातार आता रहा हूं बीते करीब 1.5-2 दशकों से, और हर बार मैंने बस्तर को और आगे जाते हुए देखा है। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि विकास का मतलब मॉल बनना नहीं है, विकास का मतलब सीमेंट का जंगल खड़ा होना नहीं है। विकास का मतलब है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो दुनिया में हमें देखने को मिलता है। और बस्तर का विकास इसकी प्रकृति के साथ होना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो यही हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। हम विकास पर भी बात करेंगे, नागरिकों की भूमिका पर भी बात करेंगे, सरकार की मंशा पर बात करेंगे, और इस समय हमारे साथ आईजी साहब हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। इस समय मेरे साथ जो ऑफिसर हैं वो बस्तर में खासतौर से नक्सल ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा, विश्वास और भरोसे का दूसरा नाम भी है। तमिलनाडु से हैं वो। आप उनकी विनम्र मुस्कान से इसलिए समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत अपनी विनम्रता के लिए पहचाना जाता है। इन दिनों तो हमारा बड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि दक्षिण भारत की फिल्में, मुझे कहने में संकोच नहीं कि हमारे बॉलीवुड को ओवर पावर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, वो उसको देख रहा है, समझ रहा है। चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कन्नड़ हो, ये सिनेमा हम सब देख रहे हैं। और 2003 बैच के ऑफिसर हैं। और जिन्हें याद होगा चुन्नू गर्ग, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला इनकाउंटर था कोरबा में, और एक बहुत ही ड्रेडेड गैंगस्टर था वो चुन्नू गर्ग, जिसने अपनी गतिविधियों से एक आतंक क्रिएट किया था। और पुलिस के साथ भी उसने बहुत खूंखार तरीके से भिड़ंत लेने की कोशिश की थी, लेकिन सर ने अपने इसी कूल कंपोज तरीके से उस मुठभेड़ में उस ड्रेडेड गैंगस्टर को इनकाउंटर में खत्म किया। और वहीं से जो यात्रा शुरू होती है वो जारी है। और मुझे लगता है अब तो निर्वाचन आयोग भी मानता है कि सर की उपयोगिता बस्तर में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। सर, अभी आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने कहा कि अगले 2 साल नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब आपकी तमाम चीजें बहुत बेहतर तरीके से जा रही हैं। डीआरजी है, बस्तर फाइटर्स हैं, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो ये 2 साल हम माने कि एक बहुत ही बड़ी छलांग होगी नक्सल ऑपरेशन में और नक्सलियों के खिलाफ। जी नमस्कार। बस्तर संभाग के अंतर्गत जो नक्सल समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से शासन द्वारा प्रमुख रूप से 3 विषय को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें नक्सल विरोधी अभियान एक प्रमुख अंग है। उसके साथ साथ विकास कार्य को भी सुरक्षा से जोड़कर विकास काम को गति देने का। तीसरा, जो शासन और जनता के बीच की संबंध है उसका और मजबूत और मधुर करना है। इस प्रकार 3-4 प्रमुख विषय को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें नक्सल विरोधी अभियान में वर्ष 2024 अब तक हम के लिए काफी अच्छा रहा। इस अवधि में 136 अधिक माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई, और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड हथियार जैसा LMG, AK-47, इंसास इस प्रकार का ग्रेडेड हथियार भी नक्सल मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। और अंदरूनी इलाके में नवीन सुरक्षा कैंप, जहां पर ऑपरेशन जाने के लिए हम लोग अनेक बार सोचना पड़ते, उन क्षेत्र जैसा पुवर्ती, टेकलोगुड़म और आबुजमाड़ के अंतर्गत कस्तूर मेटा, इस मसपूर इस इलाका में भी नवीन सुरक्षा कैंप इस अवधि में प्रारंभ किए गए थे, जिसके माध्यम से नक्सल विरोधी अभियान और साथ साथ क्षेत्र की विकास कार्य को भी हम गति देने में सफलता मिल रही है। और आगामी वर्ष 2 वर्ष हमारे लिए काफी एक निर्णायक रहेगा। जो बढ़त हमको वर्ष 2024 में प्राप्त हो उसको और सस्टेन करना और आगे ले जाना है। और इस लड़ाई में मतलब ये 2 वर्ष काफी अहम रहेगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी हमारा आगे एडवांटेज है, उसी हिसाब से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या का समाधान हो और क्षेत्र के एक नया पहचान मिलने का पूरा संभावना है।
बिल्कुल सर, इसकी हम भी आपको बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं और हमें लगता भी है कि इस दिशा में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पे था और कश्मीर में भी हमने देखा कि जब तक लोकल सपोर्ट उनको मिलता है तो तब तक चुनौतियां रहती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बस्तर में भी ये इनपुट्स हैं बहुत स्ट्रांग कि लोकल सपोर्ट विड्रॉ हो रहा है, माओवादियों की भर्ती में बहुत तेजी से कमी आई है और उनके जो शेल्टर्स होते थे वो शेल्टर्स भी अब बहुत कम हो रहे हैं। इज इट ट्रू सर? जी, प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मौत संगठन का हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी ये रहते हैं, क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करके, उन्हें गुमराह करके शासन के प्रति एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए सुरक्षा बल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल चिन्ह लगाने का इस प्रकार माओवादियों की एक साजिश हमेशा रहते हैं। इस विषय को देखकर हमने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से सभी जिला में अलग अलग नाम से संचालित है। जैसा बस्तर जिला में आमचो बस्तर आमचो पुलिस लगभग अभी 14 वर्ष से ये कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम संचालित है और अलग अलग अन्य जिला में भी स्थानीय बोली के आधार पर नामांकन देकर, जैसा दंतेवाड़ा में लोन वराटो अभियान भी एक सफल अभियान है, सुकमा में पुनः नरकोम करके एक अभियान। इस प्रकार स्थानीय जो बोली में कम्युनिटी पुलिसिंग का जो इनिशिएटिव्स, साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात उनका भी सिविक एक्शन प्रोग्राम संचालित की जाती है। इन सब कार्यक्रम के माध्यम से नक्सली को एक असली चेहरा है जो जन विरोधी, विकास विरोधी, आदिवासी विरोधी, ये चेहरा को जनता के सामने ले आने में हमको काफी हद तक सफलता प्राप्त हुआ। देखा जाएगा विगत 24 वर्ष में तब से राज्य गठन हुआ है, माओवादी हिंसा में 1500 से अधिक सुरक्षा बल के जवान का तो शहादत हुआ, साथ साथ 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को भी माओवादी द्वारा अलग अलग घटना में उन्हें पुलिस मुखबिर बोलकर हत्या किया, आईडी ब्लास्ट की चपेट मारने से उनका नुकसान हुआ। इस प्रकार 1700 से अधिक जो निर्दोष ग्रामीण का भी जनहानि हुआ है। इन सब विषय को जनता के सामने रखने में हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम काफी सफल रहा और क्षेत्र की जनता भी मतलब माओवादियों की जुंगल से बाहर आकर शासन प्रशासन से जुड़कर बाहर की दुनिया से भी संपर्क करके अपना तरक्की करना चाहते हैं और खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है वो बस्तर के जो काफी आभार संभावना है उससे आगे बढ़ने के लिए उनका भी एक इच्छा है। इन सब विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें काफी एक सकारात्मक परिवर्तन परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। जी सर, शहादत शहादत है, उसमें कोई हम डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं देख सकते। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि कई बार ऐसा फील होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे या एंटी नक्सल अभियान में जो हमारे जवान और जो भी पुलिसकर्मी हैं वो जब शहीद होते हैं तो वो जिस तरह से वो एक मैसेजिंग मीडिया के जरिए, इसमें मैं मीडिया को भी शामिल करूंगा जिसका मैं भी हिस्सा हूं, वो चीजें जिस तरह से सामने आनी चाहिए वो शायद थोड़ी सी उसमें कुछ कमी दिखती है। इसके लिए उनको जिस तरह से कंपनसेशन तमाम चीजें होती ही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें और वृद्धि होनी चाहिए? उनकी शौर्य गाथाएं मीडिया के जरिए या सरकार के जरिए और अधिक बड़े रूप में जानी चाहिए और जिस जगह हम बैठे हैं उसका नाम ही है शौर्य स्मारक, तो उनके शौर्य की, क्योंकि शौर्य चाहे वो सेना का हो चाहे वो पुलिस का हो उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा मैं पूर्व में भी जिक्र किया थे, बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 24 वर्ष में तब से राज्य गठन हुआ है। 1500 से अधिक स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की जवानों ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए और क्षेत्र की जनता का जान माल की रक्षा करने के लिए। इन सब शहादतों को बस्तर के क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि, मीडिया और शासन प्रशासन सभी ने नमन करते हैं और जैसे उचित सम्मान हमेशा दी जाती है। यदि जयदलपुर की संभाग मुख्यालय की बात करेंगे तो हमारा एक अमर वाटिका जो निर्माण हुआ, इसमें शासन की मुखिया हमेशा कभी भी 26 जनवरी 15 अगस्त इस टाइप का अवसर में आते, फिर उन्होंने भी उधर भी जाकर अपना शहीदों की नाम से श्रद्धांजलि समर्पित करते। और हम लोग अलग अलग जो कार्यक्रम भी, जैसा अभी बरसात के समय पोदला और उसका कर कर हमारा एक अभियान संचालित होते जो शहीदों के नाम पर उनके स्कूल में, उनके गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। और जैसा यदि आर्थिक सहायता का रूप में देखा जाए तो मतलब ये बात सही है, मतलब किसी शहादत को हम
आर्थिक रूप से उसके नुकसान को भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन उनके परिजन को थोड़ा बहुत सहायता मिल जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो शासन के अलग अलग मदों से उनको लगभग 80 लाख से लेकर 90 लाख तक जो शहीद जवान के परिजन को आर्थिक सहायता मिल जाती है। उनका इंश्योरेंस राशि से लेकर सभी प्रकार का जो सहायता राशि प्लस अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाती है। और अभी शासन द्वारा ये भी विचार की जा रही है, मतलब सभी शहीदों के नाम पर जो स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया उस स्कूल का नामांकन करने का, उन गांव में उनकी स्मारक स्थापित करने के लिए भी एक रूपता एक डिजाइन वाला भी बनाया जा रहा है। इस प्रकार शहीदों का आने वाला पीढ़ी याद रखेगा और उनकी शहादत को नमन करे। और इसमें मीडिया का भी काम हमेशा काफी एक सकारात्मक सहयोग मिलते हैं। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है आने वाला पीढ़ी जो इन सभी शहादत को याद रखेगा और जो जिस काम के लिए जो शहादत हुआ है बस्तर क्षेत्र की शांति विकास और जैसा आगे सुरक्षा के लिए इन विषय को जो युवा पीढ़ी ध्यान में रखकर बस्तर को आगे ले जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है सर और बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए भी। कई बार ये भी होता है सर कि हमने ये देखा कि जो पीड़ित पक्ष है, जो नक्सली हिंसा का शिकार हुआ है, उसी के परिवार से कोई व्यक्ति एक फाइटर के तौर पे निकल के आता है तो वो न सिर्फ एक बड़ी सक्सेस स्टोरी होती है बल्कि उसका जो जज्बा होता है। क्या आप देख रहे हैं कि इस बस्तर में नक्सली हिंसा के शिकार जो लोग पीड़ित परिवार हैं, वहां से कल कोई बच्चा सुंदरराज पी की तरह आईजी तक भी जा सकता है या कलेक्टर साहब या एसपी साहब की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि वो एक सही मायने में वो एक ऐसा चेन होगा जो मुझे लगता है कि और स्ट्रेंथ शो करेगा। आपको लगता है कि इस तरह की स्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल, जैसा नक्सल पीड़ित को भी हम दो प्रकार का वर्गीकरण कर सकता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो पीड़ित है जिनके परिवार में किसी को नक्सलियों द्वारा हत्या कर दिया या उनकी संपत्ति को नुकसान किया। दूसरा जो अप्रत्यक्ष रूप से भी जो पूरा वातावरण को नक्सली द्वारा विगत कई वर्षों से उसके एक नकारात्मक तरीके से बनाकर रखा थे, जो बाहर की दुनिया से अंदरूनी क्षेत्र के युवा युवती का संपर्क को वंचित रखा, वो भी किसी न किसी प्रकार के नक्सल पीड़ित ही है। जैसे उसी हिसाब से देखा जाए तो विगत वर्षों में शासन द्वारा इन सबको आगे आने के लिए कई अवसर दिए गए थे। जो पुलिस की डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ का बस्तरिया बटालियन, इन सब में भर्ती में उनको प्राथमिकता दी गई थी। और उसके अलावा जो और भी जो वरिष्ठ पदों में भी मैं इस बात को जिक्र करने में बहुत खुशी होते हैं। हमारे यहाँ जो अबुजमाड़ के अंतर्गत इरकबट्टी करके एक अंदरूनी गांव की हमारे एक बालक है, उन्होंने जो पढ़ाई करने के पश्चात अभी हमारे यहाँ डीएसपी के पद में भी वो चयन होकर अभी काम कर रहा है। इस प्रकार जो अबुजमाड़ क्षेत्र की अंदर की अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे भी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी इस प्रकार के पद में भी आने का भी पूरा उनका एक ट्रेंड देखने मिल रहा है। और इसके अलावा जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में भी है, जो डिफेंस सर्विसेज में भी काफी बच्चे अंदरूनी क्षेत्र से भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जो फील्ड जैसा स्पोर्ट्स में भी अभी नारायणपुर का जो मलगम है वो पूरा देश में प्रसिद्ध होते जा रहा है। और फुटबॉल में भी, आर्चरी में भी हमारा बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और सभी इलाका में मतलब बस्तर क्षेत्र की युवा युवती आगे बढ़ने के लिए उनका एक इच्छा शक्ति है। निश्चित रूप से शासन और प्रशासन उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है। और आने वाले समय हम और अधिक से अधिक लोग जो बस्तर से हैं वो सभी फील्ड में हमको देखने के लिए मिलेगा। जो प्रशासन, सुरक्षा बल या एक इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी कला के क्षेत्र में भी काफी संभावना है, इन सब इलाका में हमको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। जी, एक दो सवालों के साथ मैं बातचीत को विराम दूंगा। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी सरकारों ने नक्सल के खिलाफ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। और ये हमारे लोकतंत्र की खासियत भी है कि इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन बीते 6 महीनों में इसमें और तेजी मिली है। आप कैसे देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव रोल को एंटी नक्सल मुहिम में? शासन का नक्सल विरोधी अभियान को लेकर काफी एक स्पष्ट मंशा है, जो विगत लगभग 30-35 वर्षों से माओवादी द्वारा क्षेत्र की जनता को अनेक प्रकार का प्रताड़ना दिया है। उनकी जान माल का नुकसान हुआ और कई अवसर से भी वंचित रहना पड़ गई। इन सब समस्या को समाधान करने के लिए एक टाइम फ्रेम के तहत कार्य करने के लिए शासन के एक स्पष्ट
मंशा है उसी दिशा में अभी मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जो सड़क मार्ग विगत वर्षों में नक्सल समस्या के कारण से बंद हुआ, उदाहरण के लिए आरनपुर से लेकर जगरगुंडा, बासागुड़ा जगरगुंडा, बेजी चिंता गुफा और आबूजमाड़ के अंतर्गत भी पल्ली बारसूर से लेकर नारायणपुर से लेकर सोनपुर, नारायणपुर से लेकर कस्तूर मेटा कुतुल तक, ये सब कनेक्टिविटी को भी बहुत तेजी से कंप्लीट करने के लिए भी एक कार्य योजना है, ताकि कनेक्टिविटी एक मेन एंटीडोट है जो नक्सल समस्या के समाधान के लिए। यदि आपका सड़क का कनेक्टिविटी हो या मोबाइल कनेक्टिविटी हो, ताकि अंदरूनी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो बाहर की दुनिया से जुड़ सकता है और सही क्या गलत क्या वो कुछ निर्णय ले सकता है। जैसे यदि कोई बॉम्बे के बच्चे, कोई कलकत्ता के बच्चे, वो आगे बढ़ने के लिए उनकी इच्छा शक्ति, उनको यदि अवसर मिल रहा है, हमारा क्षेत्र के बच्चे क्यों वंचित रह जाए, उनको भी मतलब उतनी ही बराबर अवसर मिलना चाहिए। उसमें ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स काफी काम कर रहा है और जैसे बाहर के लोग भी बस्तर को नजदीक तक जाकर देखने के लिए भी उन्हें अवसर मिल रहा है। बस्तर के जो इकोनॉमिक पोटेंशियल, इससे काफी फायदा हो रहा है। जैसा कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी भी हमारा काफी भी प्रगति हो गई है। जैसा जबलपुर आज की डेट में हैदराबाद से, दिल्ली, जबलपुर से, बिलासपुर से, रायपुर से कनेक्ट हो गई है। इनसे काफी टूरिज्म का भी स्कोप बनते जा रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अन्य जितना भी जो फील्ड है उसमें काफी संभावना जो स्थानीय युवा युवतियों को प्राप्त हो रहा है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर के जो पुराना जो छवि थे, ये कि जिस हिंसात्मक कारण से जाना जाता है, वो बदल कर एक सकारात्मक काम कारण के लिए, इधर का प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, इधर के जो रूरल इकोनॉमी के लिए, जो फॉरेस्ट का जो काफी और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का भी काफी स्कोप इधर आते हैं। इन सब विषय को लेकर शासन का मंशा आगे बढ़ने के लिए और उसमें हम काफी हद तक सफल होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी हम एक उसी मंजिल तक पहुंचे जो सबकी अपेक्षा है। सर, आखिरी सवाल है मेरा। इतना आपका वृहद अनुभव है, इतना लंबा वास्ट एक्सपीरियंस है आपका, कोई किताब प्लान कर रहे हैं आप नक्सल ऑपरेशन पर, अपनी भूमिका पर? कुछ ऐसी किताब जो आने वाले युवा ऑफिसर्स के लिए एक गाइड बुक भी बने कि आप बस्तर को कैसे समझें, नक्सल चुनौती को कैसे समझें? फिलहाल तो उसी प्रकार के किसी किताब वगैरह का तो कोई प्लान नहीं, लेकिन जैसा हम सबको एक अवसर शासन ने दिया है इस क्षेत्र की विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए कार्य करने के लिए, और सभी का काफी अच्छा सहयोग भी रहा। सभी स्टेक होल्डर्स, यदि अकेला पुलिस या सुरक्षा बल ये काम को करना संभव नहीं है, क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि, मीडिया, प्रशासन, सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स, इधर की यदि बिजनेस कम्युनिटी भी हो, वो भी अपना योगदान दिया। ऐसा कोई भी वर्क हम नहीं छोड़ सकता है। सभी ने अपना अपना योगदान को प्ले किया और निश्चित रूप से एक टीम वर्क के हिसाब से हम काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। और हम सबके अपेक्षा है, मतलब सबसे पहले जो बस्तर क्षेत्र की समस्या का समाधान हो और एक नया पहचान के साथ बस्तर उभर कर दुनिया में अपना पहचान बनाए है, ये सबकी अपेक्षा। बाकी विषय बात की बात है, लेकिन इस दिशा में हम लोग सब मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, वो खुशी की बात है जी। तो बस बात की बात है, यानी मुझे लगता है कि आपके करियर के सेकंड हाफ में और उसके बाद के लेग में एक अच्छी किताब हमें जरूर देखने को मिलेगी। इसके लिए भी मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर। थैंक यू। और बहुत आपका कम बोलना और ज्यादा करना, ये इट इज वेरी मच एविडेंट इन योर वर्किंग सर। बहुत मजा आया और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप जैसे ऑफिसर्स के नेतृत्व में। जरूर बस्तर में हम उस सपने को साकार करेंगे जिसकी हम सबको पूरी आशा है कि हम एक दिन एक ऐसे बस्तर को देखेंगे जो देश और दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल होगा, सबसे बढ़िया अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। सर, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। तो विकास की राह पर बस्तर, ये कार्यक्रम आप देख रहे थे। जगदलपुर से बस्तर को और बेहतर बनाने पर यह चर्चा हो रही थी।